मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे देश का कानून बदल चुका है। अब कब्जा हटेगा, 101% हटेगा। आपको किसी भी तरीके की अब टेंशन यानी कि चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पूरे देश का सिस्टम किस तरीके से बदला है, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ दिनों से आप सुनते आ रहे हैं कि जिसका 12 साल तक किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा होता है तो मालिकाना हक ले सकता है, उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। पर अब नहीं बनेगा, नहीं बनने देंगे आप। पर इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, बिल्कुल छोटा सा लिटिल काम मैं बताने वाला हूं। बस ये काम कर लीजिए, आपकी संपत्ति आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। फिर से आप उसके मालिक बन जाएंगे। जो पहले आप मालिक थे, बिना वजह किसी के द्वारा उस संपत्ति को भी यूज किया जा रहा है, तो उससे आप कब्जे को छुड़वाने के लिए बस एक छोटा सा काम कर लीजिए। तो ये काम कौन सा है, किस तरीके से करना है और किस तरीके से संपत्ति आपको वापस मिलेगी, कंप्लीटली जानकारी आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी आपकी तभी समझ में आएगी क्योंकि आप खुद समझदार हैं। आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना खुद का चैनल है। इस चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जो आए दिन मेरे पास में क्यूरी आती है, समस्या आती है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स आती है वो इस मैटर के लिए आती है। उनका ये पूछना होता है कि सर, संपत्ति हमारी खुद की है और फिर भी उससे कब्जे को हटवाने के लिए हमें इतने पापड़ क्यों बेलने पड़ते हैं, इतना समय क्यों हमारा लगता है, हमारी कहीं पे सुनवाई क्यों नहीं होती है, पुलिस भी हमारा साथ नहीं देती है, कोर्ट भी हमारा साथ नहीं देती है, कई साल हमारे निकल जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का हमारा नुकसान हो जाता है। हो ही जाता है, जब संपत्ति हाथों से निकल गई तो लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है और उसके अंदर केसों को लड़ने के लिए भी फिर पैसा खर्च करना पड़ता है और समय भी देना पड़ता है और फिर भी संपत्ति नहीं मिल पाती है। और बिना वजह जो कब्जाधारी है वो उस संपत्ति का उपयोग करता रहता है, उसका फायदा उठाता रहता है और जो संपत्ति के मालिक है उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है सिवाय नुकसान के। तो आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि अब आपका नुकसान नहीं होगा, नुकसान की भरपाई हो जाएगी, 100% हो जाएगी। बस एक छोटा सा काम कर लीजिए। देखो दोस्तों, पिछले कुछ समय से सुनते आए हैं कि अगर किसी का किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा रहता है तो वो उस संपत्ति का मालिक बन सकता है, और अगर उसका 12 साल तक कब्जा है या फिर 12 साल से अधिक से कब्जा है तो फिर वो परमानेंटली मालिक बन जाता है, उस संपत्ति का वो मालिकाना हक ले सकता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी दो महत्वपूर्ण कंडीशनें बताने वाला हूं। वैसे तो कंडीशनें काफी हैं, पर ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशनें हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जब से वो कब्जा किया है तब से ही अगर आप उस कब्जेदारी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात का अगर आपके पास में सबूत यानी कि एविडेंस है, तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जो वर्तमान में आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है वो एक दिन किराएदार बन के आया था, किराएदार के रूप में आया था और अभी वो आपकी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, वो कब्जा कर चुका है, या फिर परमिशन के तौर पे वो आपकी संपत्ति के अंदर रह रहा था, उसका उपयोग वो कर रहा था, या फिर आप उसको ऐसे रहने दे रहे थे पर अभी वो संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है। तो ऐसी अगर कोई भी कंडीशन है, इसका अगर आपके पास में सबूत है, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो इन कंडीशन के होते हुए चाहे उसका कब्जा 12 साल क्या 100 साल से भी क्यों ना चल रहा हो, तब भी आप उस कब्जे को हटवा सकते हैं, उसको मालिक बनने से आप रोक सकते हैं। जितने दिन तक वो कब्जा किया है आपकी संपत्ति के ऊपर, तो उसकी भरपाई के लिए आप मुआवजा भी उससे ले सकते हैं। तो कब्जा भी हट जाएगा और मुआवजा भी उसको देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसा कि मैं आपको बताया कि दो कंडीशनें अगर हैं आपके मामले के अंदर, इनका अगर सबूत आपके पास में है, तो एक काम और करना है। मैं आज आप सभी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स दे रहा हूं। इन 7 जजमेंट्स को आप अपने केस के अंदर जरूर लगाइए। जो भी आपका कब्जे से संबंधित केस जहां पे भी चल रहा है उस कोर्ट के अंदर लगा दीजिए। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स का विशेष फायदा यह होगा कि कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकेगा। उसको मालिक बनने से रोकने के लिए 7 जजमेंट्स आपको जरूर लगाने हैं। अपनी अगर लाखों करोड़ों की संपत्ति को बचाना है, फिर से प्राप्त करना है, आपके हाथों के अंदर लेना है, आपको अगर फिर से मालिक बनना है, अपनी संपत्ति का खुद के पास में संपत्ति होनी चाहिए, तो इसके लिए बस आपको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर जरूर से जरूर लगाना है। लाखों करोड़ों की संपत्ति है तो मात्र इन 7 जजमेंट्स के जरिए से फिर से वो आपकी वापिस हो जाएगी। बहुत से लोगों की हो चुकी है, बहुत से लोग इन 7 जजमेंट्स के जरिए से फायदा उठा चुके हैं। तो इस बात को अब मिस मत करिए। ये जानकारी जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के। इनकी पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली हमसे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।